एवरीवन एंड वेलकम बैक टू खबरी वाइब्स, जहां मिलते हैं सारे हाइप्स। क्या रजत दलाल हो गए हैं ऑब्सेस्ड विवियन दिसेना से? ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ ये तो मैं आपको इस वीडियो के एंड तक जरूर बता दूंगी, पर उससे पहले इसी तरह की बिग बॉस न्यूज, इनसाइट्स एंड एपिसोड रिव्यू के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए अब ये बात करते हैं कि ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ। अभी हाल फिलहाल में आप जितनी भी फाइट्स देखेंगे, इफ वो किसी और कंटेस्टेंट से रिलेटेड है तो रजत बहुत ही शांत एंड नॉर्मल होकर बैठे मिलेंगे आपको, बट वही इफ वो बंदा विवियन निकलता है तो भाई इनका तेवर उसके बाद आप देख लो। राशन टास्क की बात कर लेते हैं। राशन टास्क में 50 आइटम्स मिले थे आपको लेने के लिए, वहाँ आप लोगों ने क्या किया? 50 आइटम्स बड़े ही मुश्किल से लिखा गया, ये तो आप देखे ही थे होंगे। फिर जब भी बिग बॉस ने एक मौका दिया है कि भाई 150 आइटम्स ले लो, 5000 आइटम्स ले लो, बट उसके बदले क्या? आपको बस इसी बात का ख्याल रखना है कि कोई रूल्स बिग बॉस के ब्रेक ना हो। बिग बॉस ने बहुत सिंपल सा बात बोला, आप एक हिंदी शो में हो तो आप हिंदी में ही बात करोगे ना। अगर आप एक भी रूल से चूकते हो तो इसके बदले क्या होगा कि सारा राशन वापस चला जाएगा बिग बॉस के पास। तो अब मेरा ये कहना है कि भाई यही तो चैलेंज है, यही तो टास्क है, आपको इसे एक्सेप्ट करना है। बट यहाँ इन कंटेस्टेंट्स को क्या करना है? इनको सारा राशन भी चाहिए, बट अपने ऊपर भरोसा नहीं है। इनको अपने ऊपर रिस्क ही नहीं लेना, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी है। भाई मेरे से तो भूल चूक हो ही जाएगी। इनको बस बैकफुट पे बैठ करके खेलना है। सब कहीं ना कहीं एक्चुअली जानते ही थे, मैं तो बोलूंगी कैसे लोग आए हुए हैं यहाँ पे जो कि गलती के एक पुतले हैं एंड गलती करेंगे ही। अब इसके बाद आप देख लो ऑप्शन कॉफी, टी एंड ग्रीन टी की भी आई कि भाई जो लेना है ले लो, बट हर एक ऑप्शन जो आप चूज करोगे तो आपके 5 राशन उसमें से माइनस हो जाएंगे। विवियन को उसकी कॉफी चाहिए थी तो बंदे ने आवाज उठाई एंड उसके पीछे पीछे आवाज उठाए अविनाश ने भी। फिर इनको इग्नोर करके एक तरीके से सेल्फिश पोर्ट्रे कर दिया गया। अब ये सेल्फिशनेस कहाँ गई थी भाई साहब? जब सारा के वजह से चाय एंड कशिश के वजह से कॉफी गई थी घर से। सारा को तो एक बार के लिए फिर भी इग्नोर कर देते हैं हम, क्योंकि बंदी ने एक्सपेक्ट नहीं करा होगा कि बदले में कुछ मांगने से वो चीज बिग बॉस गायब भी कर देंगे घर से, है ना। बट कशिश को तो ये मालूम हो चुका था क्योंकि उसके टाइम पे सारा का ऑलरेडी वो केस हो चुका था। फिर भी इस बंदी ने कॉफी मांगा एंड कॉफी को त्याग भी दिया साथ में, और उसके पीछे पीछे ये भी बोलती कि मैं तो कॉफी पीती नहीं हूँ, मुझे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। बात ये नहीं है सिर्फ कि कशिश ने ऐसा क्यों किया या बोला, बात ये है कि अगर यही चीज अविनाश या विवियन से हो जाता है तो आप सोच लो घर का हंगामा। आप इमेजिन ही कर लो, एक भी बंदा ने कशिश या सारा से ये क्वेश्चन नहीं करा कि आप ये कैसे कर दिए, एंड आप रिक्वेस्ट करो एंड अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो कि अब दोबारा आप ये इंग्लिश में बात नहीं करोगे। ये वही कॉफी है गाइज, आप याद करो, जिसके लिए घर में इतना बवाल हुआ था जब अविनाश जेल में था एंड वो कॉफी नहीं दे रहा था। अब जब कॉफी नहीं मिलने का रीजन कोई और है तो बहुत कन्वीनियंटली कॉफी पेनल्टी है ही नहीं। और तो और जब अविनाश जेल में था एंड उसने करण को बुलाया था बात करने को, एंड करण के नहीं जाने की वजह से खाना नहीं दे रहा था, तब सबको मिर्ची लगी थी एंड कहा था कि चले जाओ भाई करण, एक बार खाना तो मिले, मतलब अपने ईगो को सेटिस्फाई कर रहा है, ब्ला ब्ला ब्ला। एंड यहाँ करण को ऐसे पोर्ट्रे कर दिया था कि बंदा खुद का ईगो पहले देख रहा है एंड घर वालों के बारे में नहीं सोच रहा है। अब इसमें एक भी डायलॉग कशिश या सारा के लिए तो मैंने नहीं सुना घर में भाई, किसी को भी बोलते हुए, ना उनके मुंह पर बोला गया और ना ही उनके पीठ पीछे। जबकि आप ध्यान दो तो बिग बॉस तक ने ये सामने से क्लियरली पूछ लिया था या ये कहे कि बोल भी दिया था कि भाई ये 2 बंदियां जो है इन्हीं की वजह से आपको टी एंड कॉफी नहीं मिली है। ये बिग बॉस ने साफ साफ बोला था एपिसोड में, फिर भी एक बंदे ने कुछ नहीं बोला इनको। क्या इसका मतलब अपने ये समझे कि सारा वाला इंसिडेंट जहाँ वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई थी और चीजें फेंक रही थी, उसके बाद सारा से लोग थोड़ा डर गए हैं एंड कशिश के इतने चिल्लाने नॉन स्टॉप झगड़ा के टाइम बोलते रहने की वजह से कुछ बोलना ही नहीं चाह रहे। बट सिंस विवियन बहुत ही काम एंड इग्नोरेंट बिहेवियर दिखाता है, जब उनके पीछे लोग लग जाते हैं तो उनको वो इजीली टारगेट करते हैं। भाई मुझे तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि लोग शायद डर भी गए हैं कशिश से। एनीवेज ये हिपोक्रेसी तो अब क्लियरली नजर आ रही है कि लोगों को एक्चुअली भिड़ना सिर्फ विवियन एंड अविनाश से ही है। आई थिंक अब ये बहुत ही प्रेडिक्टेबल एंड बोरिंग टाइप्स हो गया है। तो गाइस ये तो था राशन टास्क का एक छोटा सा रिव्यू। आपको इस इंसिडेंट के बारे में क्या लगता है कमेंट में जरूर बताना। आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो जरा भी पसंद आया तो इसे लाइक कर देना। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।